सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो पे हम जानने वाले हैं कि रिटर्न ऑन एसेट क्या होता है, रिटर्न ऑन एसेट को कैसे यूज किया जाता है और रिटर्न ऑन एसेट अगर एक कंपनी का बढ़ रहा है तो क्या ये अच्छा है या खराब। इस सारी चीजों को इस वीडियो पे हम जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। तो जो रिटर्न ऑन एसेट होता है वो किसी भी कंपनी का ये बताता है कि कंपनी अपने एसेट पे कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। मतलब कंपनी के पास जो प्लांट्स होते हैं, फैक्ट्री होती है, मशीन्स होते हैं, लैपटॉप्स, कार्स, ऑफिसेज, बिल्डिंग, ये सारे एसेट कंपनी की होती है। उनका यूज करके कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है ये बताता है रिटर्न ऑन एसेट। इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो अपने एसेट को, अपने रिसोर्सेस को यूज करके कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, ये भी रिटर्न ऑन एसेट बताता है। मतलब रिटर्न ऑन एसेट कंपनी के मैनेजमेंट की इफिशियंसी को बताता है प्रॉफिट जनरेट करने की। तो अब ये रिटर्न ऑन एसेट निकलता कैसे? तो जो रिटर्न ऑन एसेट होता है वो कंपनी के नेट प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं टोटल एसेट से, तो हमारे पास रिटर्न ऑन एसेट आ जाता है। लेकिन इस फॉर्मूले को जब यूज करते हैं तो इसमें थोड़ी सी कमी होती है, क्योंकि कई बार जो कंपनी होती है वो अपने एसेट को फाइनेंस करती है लोन लेकर, यानी उधार लेकर। तो उधार जब कंपनी लेती है तो उसको फाइनेंस कॉस्ट देना पड़ता है, इंटरेस्ट ब्याज देना पड़ता है। लेकिन जो नेट प्रॉफिट होता है वो कंपनी के इंटरेस्ट कॉस्ट को शामिल ही नहीं करता। जो नेट प्रॉफिट होता है वो सारे खर्चों को निकाल के जो कंपनी के पास बचते हैं वो होता है। तो जब नेट प्रॉफिट को कंपनी के टोटल एसेट से डिवाइड करते हैं तो ये एक्चुअल रिटर्न ऑन एसेट नहीं दिखाता। इसलिए जो बहुत सारे एनालिस्ट होते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं, वो नेट प्रॉफिट को यूज ना करके ईबिट को यूज करते हैं और ईबिट को डिवाइड कर देते हैं कंपनी के टोटल एसेट से, जिससे कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट आता है। तो मान लेते हैं कंपनी एबीसी का जो ईबिट है वो 1000 का है और 1000 को डिवाइड करते हैं कंपनी के टोटल एसेट से जो कि 10,000 है। तो जो रिटर्न ऑन एसेट है वो 10% का आएगा। तो ये जो 10% का रिटर्न ऑन एसेट है वो ये भी बताता है कि अगर कंपनी के पास 100 रुपए का एसेट है और कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट 10 है तो कंपनी अपने 100 रुपए के एसेट पे 10 रुपए कमा रही है। तो जो रिटर्न ऑन एसेट है वो इस तरीके से भी समझा जा सकता है। तो अब जो रिटर्न ऑन एसेट है किसी कंपनी का अगर हायर होता है तो वो कंपनी अच्छी समझी जाती है, क्योंकि रिटर्न ऑन एसेट कंपनी के मैनेजमेंट की इफिशियंसी को बताता है कि कंपनी अपने एसेट का यूज करके, अपने रिसोर्सेज का यूज करके कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी ए लेते हैं और इसका रिटर्न ऑन एसेट 8 है मान लेते हैं, और वही कंपनी बी लेते हैं जिसका रिटर्न ऑन एसेट 10 है मान लेते हैं। तो कंपनी का अगर 100 रुपए का एसेट है तो 100 रुपए के एसेट में कंपनी बी 10 रुपए जनरेट कर रही है और वही कंपनी ए उसी 100 रुपए के एसेट में 8 रुपए जनरेट कर रही है। तो ऐसे में जो कंपनी बी है वो अच्छी समझी जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो कंपनी ए है और कंपनी बी है सेम इंडस्ट्री की और सेम एसेट वाली होनी चाहिए, क्योंकि हम जो रिटर्न ऑन एसेट है उसको एक ही तरीके की कंपनी में, एक जैसी कंपनी में, मतलब जिनका एसेट प्रोफाइल सेम है ऐसी ही कंपनी में यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर हम एक कंपनी को यूज कर रहे हैं जिसके पास बिल्कुल भी एसेट नहीं है, जैसे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में होता है कि कंपनी के पास एसेट ही नहीं होते हैं, बहुत कम एसेट होते हैं। वहीं अगर हम रियल एस्टेट सेक्टर में देखते हैं तो रियल एस्टेट सेक्टर में पूरे एसेट होते हैं, लैंड होते हैं जिसका प्राइस बढ़ रहा होता है। तो ये जो दोनों कंपनी है, ये दोनों इंडस्ट्री है, ये अलग अलग इंडस्ट्री की है। इन दोनों इंडस्ट्री की कंपनी को रिटर्न ऑन एसेट से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप किसी कंपनी को रिटर्न ऑन एसेट से कंपेयर करना चाहते हैं तो वो कंपनी एक ही जैसी होनी चाहिए और उनका एसेट भी एक ही तरीके का होना चाहिए। तो जब भी आप किसी कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट चेक करते हैं तो ये जरूर कर चेक करें कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो हर साल बढ़ रहा है। क्योंकि हर साल अगर कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट बढ़ रहा है इसका मतलब ये है कि जो उसका मैनेजमेंट है वो अच्छे से वर्क कर रहा है, वो अपने रिसोर्सेज को, अपने एसेट को अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है और उससे अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। लेकिन अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट घट रहा है तो वो ये बताता है कि कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो अपने एसेट को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहा है और वो अपने एसेट के लिए नए पैसे डाल रहा है, फिर से री इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो जब भी आप किसी कंपनी को देखते हैं तो ये जरूर देखें कि उसका रिटर्न ऑन एसेट बढ़ रहा है या नहीं। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रिटर्न ऑन एसेट के बारे में जानकारी हो गई है। आपको इसे कैसे यूज करना है आपने इसे भी समझ लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं
उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।